वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओएमआर सीट को हम कैसे फिल करते हैं, मतलब कैसे भरते हैं। पूरी जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देने का प्रयास करूंगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि जितने भी परीक्षा पुलिस वगैरह की होती हैं, अगर उनमें आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, या 120 के, या 125 135 के आसपास कुछ भी हो, क्या हर परीक्षा में अलग अलग पैटर्न होता है प्रश्नों का। तो कुल मिलाकर के ओएमआर सीट हम कैसे भरते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो है चाहे जो है लगभग अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो है बीए वगैरह की परीक्षा में लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, तो उनको हम कैसे फिल करें, किस प्रकार से भरते हैं, उसको जान लेना अति आवश्यक होता है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, एग्जाम में आपको पूछना ना पड़े। इसीलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको यह पता नहीं होता। तो उसको पता करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एकदम विस्तार समझाने का प्रयास करूँगा, एक भी मुद्दा छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर ओएमआर का पैटर्न आपके सामने हाजिर हो चुका है। चाहे वह जो है एनुअल रेगुलर वाले स्टूडेंट हो, प्राइवेट हो, बैक पेपर हो, यूनिवर्सिटीज़ वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, यह मॉडल ओएमआर आंसर शीट है। यह एग्जाम्पल है एक प्रकार से, आप 2021 के एग्जामिनेशन के लिए बीए वगैरह वाले छात्र छात्राएँ देख सकते हैं। बाकी आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो आप वहाँ से मतलब इसको देखने के बाद में आप अपनी भी ओएमआर शीट को फिल कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, आपको जैसे ही आप जाएंगे एग्जाम हॉल में वैसे आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या लिखा मिलेगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़े आसानी से रोल नंबर इन वर्ड्स, अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक को शब्दों में लिखना होता है। जैसे मान लेते हैं आपका अनुक्रमांक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपका अनुक्रमांक है। अब इसको कैसे लिखना भैया, हिंदी या अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको? आप सीधे सीधे लिखेंगे। इसे 1 है तो इसको लिख दीजिए 1, और इसके बाद में 2। अब इसको लाख वगैरह नहीं लगाना कि 1000 इसको लगाना, तो उसमें पूरा का पूरा वो मतलब इसके में आएगा ही नहीं। तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देना अंग्रेजी में। हिंदी में लिखना चाहें तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यह बात समझ में आई। तो अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखना है यह बात आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगला है मेरे प्यारे दोस्त, अगला समझने का प्रयास करेंगे। अगला आपका है एग्जाम सेंटर या परीक्षा केंद्र। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम सेंटर या परीक्षा केंद्र। अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र क्या होता है, तो आप जहाँ पर परीक्षा हो रही है वह उसका नाम क्या है, तो उस परीक्षा केंद्र का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। मतलब कि जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं ना, उस कॉलेज का या फिर उस जो है स्कूल का, जो जहाँ पर भी दे रहे हैं, जिस संस्था में दे रहे हैं, उस संस्था को आपको नाम लिखना है। कहाँ पर, तो उस संस्था का नाम लिखना है। यहाँ पर जो नीचे वाला ये पूरा दिया हुआ है इसी में आपको लिख देना है। ओके, तो 2 क्लियर हुआ। आगे समझते हैं। अगला है आपका मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्या आया, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा एक आयत में, यहाँ पर लिखा, ये आयत देखिएगा, यह आयत दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला, ये देखिएगा, और ये दिखाई पड़ रहा है इसके बगल में ये वाला, और इसके बगल में ये वाला, 3 दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं हम। तो पहले इसको समझेंगे। इसमें लिखा है कि नेम ऑफ एग्जामिन, मतलब कि आप जो है आपका नाम पूछ रहा है, और किसमें, हिंदी में। तो पहले में आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है, परीक्षार्थी का नाम, अर्थात जो परीक्षा दे रहा हो उसका नाम जो है यहाँ पर हिंदी में आपको लिखना है। और दूसरे वाले में आपको जो है इंग्लिश में नाम लिखना है। तो आप अपना यहाँ पर इंग्लिश में नाम यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर किस में, यहाँ पर हिंदी में, और यहाँ पर किस में मिले मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको लिखना है। ओके, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है आप जो अगला तीसरा वाला डब्बा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें आपके अपने हस्ताक्षर, मतलब आपकी जो सिग्नेचर होते हैं, उस सिग्नेचर को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हिंदी में पहले नाम, अंग्रेजी में उसके बाद नाम, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है। जिसमें आप सिग्नेचर करते हो, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जिसमें आप करते हो उसमें कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आगे देखते हैं। आगे जब पहुंचते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर मिलता है रोल नंबर, और उसके बाद में जो है सेंटर कोड मिला होगा, और पेपर कोड यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद में क्लास लिखा होगा, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर। अब इसको समझे, रोल नंबर को हम कैसे भरना है। रोल नंबर मान लेते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 है आपका। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ जूम करके, इसको थोड़ा जूम करके समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ओके, मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर मैंने जूम कर दिया आपको। यहाँ पर रोल नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए रोल नंबर, ये कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला रोल नंबर वाला। अब रोल नंबर को कैसे भरेंगे, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है आपका। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले पूरा का पूरा जो डब्बा लिखा 1 2 3
4, ये पूरा का पूरा भर देंगे ऐसे पूरा है, जितना है इसको पूरा आप भर दीजिएगा। उसके बाद में जहाँ पर 1 लिखा है तो 1 वाले गोले को आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 1 वाले गोले पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको गोला काला कर देंगे। अब यहाँ पर 2 भरा तो 2 वाले को, इसी प्रकार से 3 भरा तो 3 वाले को, 4 तो उससे मतलब इसी प्रकार से 5, मतलब एक खाने मतलब एक जो सीधे पर, जैसे मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए, यहाँ पर आपने लिखा 1, यहाँ पहले वाले में 1 लिखा तो पहले वाले के नीचे कौन 1 जहाँ पर लिखा होगा उसको आप गोला काला कर देंगे। मान लेते हैं आपने यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने लिख दिया 5 लिखा है या 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर 6 वाले को ही काला करेंगे, बाकी किसी इस लाइन में कोई नहीं काला होना चाहिए। यह बात समझ में आई? तो यह होता है आपका जो है रोल नंबर भरने का तरीका, तो इसको आप ऐसे भर सकते हैं। अब सेम यही जो है आपको पैटर्न अपनाना पड़ेगा एग्ज़ाम जो है सेंटर कोड में, और सेम यही पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा हर एक क्षेत्र में। तो आप अगला देखते हैं सेंटर कोड। सेंटर कोड आपका जो होता है वह आपको वहीं पर लिखा होता है, आपके जो है प्रवेश पत्र जो होता है आपका जो प्रवेश पत्र मतलब जिसको आप कहते हैं एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा एडमिट कार्ड में? एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा जो भी कुछ आपका एडमिट कार्ड में जो है होगा, एग्ज़ाम जो है कोड उसका होगा सेंटर का, वह कोड यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेपर कोड जो है फिल कर देना है। पेपर में एक कोड दिया होता है जैसे कि मान लेते हैं PQRS, इस प्रकार से पेपर कोड होता है, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं P आपका है तो P यहाँ पर लिखेंगे, उसके अंदर P यहाँ पर लिखा रहेगा, उस P पर आप जो है गोला काला कर देंगे इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पर क्लास वगैरह लिख देंगे। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं क्लास आप BA फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर लिखेंगे। सेकंड ईयर में है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी जिस फॉर्म में है आप BA BCom जो भी कुछ में है आप उसी प्रकार से अपना लिखेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद में नीचे एक जो है गोला वाला आता है, मतलब गोला काला करने के लिए, तो जो यहाँ पर लिखेंगे उसी के सामने वाला गोला आपको काला करना है। इसी प्रकार से पेपर 1 यहाँ पर, इसे पेपर 1 का परीक्षा दे रहे हैं तो पेपर 1 यहाँ पर लिख देंगे, और पेपर 1 पर आप जैसे कर देंगे। पेपर 2 दे रहे हैं तो ऐसा पेपर 2 यहाँ पर लिखेंगे, पेपर 2 का गोला यहाँ पर काला करेंगे। इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद में क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है, क्वेश्चन जो है एक प्रकार से जो आप जो है क्वेश्चन की जो ऊपर वाली सीरीज होती है उसी में आपको लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन सीरीज में आप बड़े ही आसानी से उसको क्वेश्चन बुकलेट नंबर देख सकते हैं, वहाँ पर बुकलेट नंबर पड़ा होगा, उस बुकलेट नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जितने खाने वाले थे 3 यहाँ पर और 3 6 नंबर का होता है, और 6 नंबर का वहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा, उसको आपको यहाँ पर क्या कर देना, फिल कर देना है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी को। उसके बाद में जैसे आप ये सारे के मुद्दे कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। अब जो आपके प्रश्न उत्तर पुस्तिका आपको मिली हुई है उसमें प्रश्न लिखे होंगे 100 के 100, और उन 100 के 100 प्रश्नों को आपको सीधे सीधे करना कैसे है उनको ऐसे, पहले का क्या सही, पहले का मान लेते B सही है तो पहले के B पर आप गोला काला करेंगे। मान लेते दूसरे का C सही तो C वाले के सामने गोला काला करेंगे, बस एक पर ही करना है। अगर मान लेते अभी मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से गलत हो सकता है उसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर डेट देखें, डेट यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो ये वाला कॉलम है इसको एग्जाम जो आपका जो है परीक्षक होगा, जो आपके जो है वहाँ पर जो है गार्डी कर रहा होगा, मतलब कि आपके रूम में, वह यहाँ पर इसको भरेगा। ओके, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर और समझ सकते हैं आगे, यहाँ पर OMR को जो है सही तरीके से फिल करने के लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं, इसको आपको यहाँ पर बताना। जैसे मान लेते हैं पहले जो है केवल काले या नीले बाल पॉइंट जो है पेन से सही गोले को गहरे निशान से आपको भरना होता है। इंग्लिश वाले भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को भर करके दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों को कैसे करना है अभी मैं बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों बाल जो है पॉइंट वही पेन होता है, मान लेते हैं कि वो पेन ना हो, जैसे कि एक जैसे 3 वाला जो पेन आता नहीं है वो पेन आप लेकर के जाएंगे, चाहे काला चाहे नीला दोनों से आप भर सकते हैं। ऐसा पेन हो जिसकी स्याही जो है उसमें मतलब इधर उधर ना लग जाए, तो ऐसे पेन का प्रयोग करना जिसकी स्याही ना छूटे। ओके, ध्यान रखेंगे, उसी को हम कहते हैं इसको। आगे देखते हैं, तीसरा है कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरें। पूरे गोले को भरना मतलब जितना आसान मिलेगा आपको पूरे के पूरे गोले को भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही जो है पूरे गोले में गहरा जो है पूरा मतलब भर करके आपको देना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं नीचे यहाँ पर दिखाया गया है मेरे प्यारे दोस्त, नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर आपको सही गलत अभी बताता हूँ। ये मान लेते हैं आपने ऐसे कर दिया, यहाँ पर आपने ये ऐसे बनाया, चिन्ह ऐसे बनाया तो ये भी गलत है। अगर आपने इसे टिक का निशान मार दिया जो सही है वह भी गलत है आपका, गलत। और हो सकता है आपने थोड़ा सा ही काला किया तो वह भी गलत हो गया। इसी प्रकार से आपने एक तो पूरा का पूरा जो है गाढ़ा कर दिया और दूसरे में भी थोड़ा सा लग गया तो वह भी आपका उत्तर गलत मान लिया जाएगा। सही क्या होता है, सही को देखने का प्रयास करेंगे। सही मेरे प्यारे दोस्तों बस केवल एक होता है, और इस केवल एक को क्या करना है, पूरा उसमें जितना गोला दिया उसको पूरा का पूरा आपको काला कर
देना, मतलब भर देना है। ओके, उत्तर के दिए गए मतलब उत्तर के लिए दिए गए गोले के निशान लगाएं। उत्तर पत्र पर अन्य कोई कहीं पर निशान आपको नहीं लगाना है। इस उत्तर पर जो है जो आपका OMR शीट होती है इस पर आपको मतलब कि रफ कार्य या कच्चा कार्य करना क्या है, मना है पूर्ण रूप से। कच्चा काम अगर या रफ कार्य आपको करना है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आपको जो है आप जो जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं उस प्रश्न के पीछे 2-3 पन्ने आपको रफ कार्य के लिए मिले हुए होते हैं, उसमें आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं। आगे थोड़ा और समझ लीजिएंगे यहाँ पर। आगे जैसे मान लेते हैं आप किस प्रकार से आपका अनुक्रमांक क्या है, वही सब सारी चीज़ जो हमने आपको शुरुआत में बताई वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आप जो है इसमें क्या क्या चीज़ें ले जाना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में आप लॉग बुक नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, पेजर नहीं ले जा सकते, मतलब कि सेल्यूलर नहीं ले जा सकते, फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते। ध्यान रखेंगे OMR जो है उत्तर पत्रक पूरित करने के लिए आप निम्न प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। मान लेते हैं रोल नंबर आपका दिखेंगे यहाँ पर, मैं यही आपको बता रहा था कि जैसे रोल नंबर आपको भरना है तो कैसे भरेंगे। रोल नंबर मान लेते हैं इतना आपका रोल नंबर है कि कितना रोल नंबर है 151034566621। ये आपका जो है क्या है रोल नंबर है। एग्जाम सेंटर कोड 0.15 है, उसके मतलब कि 015 है, मतलब कि 015 है। तो आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1510 आपको इसे भर देना है पूरा का पूरा वहाँ खाली। अब एक के नीचे देखो एक वाला गोला यहाँ पर काला है। इसी प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्त आप देख सकते हैं 5 के नीचे वाला 5 का गोला यहाँ पर काला दिखाई पड़ रहा होगा। इसी प्रकार से 1 के नीचे का फिर 1 काला है। इसी प्रकार से 0 के नीचे 0 काला है। तो ऐसे आपको भरना। या इसी प्रकार सेंटर कोड 015 लिख दिया, 0 के सामने मतलब 0 वाला गोला काला कर दिया, उसके बाद में 1 वाला, उसके बाद में 5 वाला गोला यहाँ पर। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये बात। पेपर कोड ऐसे भर दिया यहाँ पर कि पेपर कोड ये है और उसमें जो है बी में बी भर दिया तो बी वाला गोला काला कर देना है। क्लास आपका मान लेते ग्रेजुएट है आप, तो यहाँ पर ग्रेजुएट लिखेंगे। आपको भैया बी में है तो आप बी में भर दीजिए। तो ऐसे आपको भरना है। ओके, ग्रेजुएट भर देना है, फिर BA फर्स्ट ईयर जो कुछ भी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ तो इसमें जो है ग्रेजुएट मैंने भर दिया क्योंकि ये सब ग्रेजुएट के ही है। लेकिन वहाँ पर BA की देंगे तो केवल वहाँ पर BA लिखा रहेगा और BA में केवल BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपको भरना होगा। ओके, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो याद है मेरे प्यारे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको देने थे और जो हमने आपको बता दिए। तो इसी प्रकार से आप अपने परीक्षा में जा करके आसानी से जो है OMR शीट को भर सकते हैं। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट्स बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको पूछ लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से किसी अन्य जो है मुद्दे के साथ जो कि आप को कठिन लगता है, उन सभी को सहज बनाने का प्रयास शुक्ला ID पॉइंट आप लोगों के साथ करता रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल अगर पर नए आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि इसी प्रकार से जो है BA वगैरह की कोर्सेस हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के अच्छी से अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं।